नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा वाली किताब से कक्षा 12 के गणित को पढ़ रहे हैं और हम लोग का अध्याय 5 यानी सततता तथा अवकलनीयता वाला चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर के हम लोग प्रश्नावली 5D के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 5D के कुछ प्रश्नों को हल किए हुए हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से चर्चा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, जो भी आपका फलन दिया जाएगा उसका x के सापेक्ष अवकलन करना रहेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, आपका दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स कोष्टक में 1 प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स। अब आपको ये जो आपका tan इनवर्स है, ऐसा कुछ इसको जो कोष्टक के अंदर है इसको ऐसा कुछ करना है कि करने के बाद जो ये tan इनवर्स है इसी के पदों यानी tan के ही पदों में ये जो मान है मिल जाए, जिससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाए और उसके बाद जो आपका मान मिलेगा उसका हम लोग अवकलन कर देंगे तो आसानी से अवकलन हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ सोचना है आप लोगों को। अब ये हम लोग सोचेंगे कैसे। अब आप देखिए यहाँ पे y बराबर आप मान लेंगे, y बराबर ये आपका tan इनवर्स। अब इस एक को जो है आप सर्वसमीका के अनुसार सेट कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू। एक्स बाई टू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन एक्स और कास एक्स है इसको जब हम लोग लेके चलेंगे बनाएंगे तो यहाँ पे साइन 2x वाला सूत्र बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे साइन 2x नहीं है, x है, तो उसको हम लोग 2x के पदों में सोच के करेंगे तो x बाई 2 का दुगना आपका हो जाएगा। तो x बाई 2 के रूप में फार्मूला बनेगा। तो इसलिए आपको इसको भी उसी के रूप में रहेगा जिससे हम लोग का सूत्र बन जाएगा। तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ये समझिए साइन 2 थीटा है तो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू बटे आपका ये कास 2 थीटा है समझिए, तो कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला सूत्र बन जा रहा है। तो उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये सूत्र बन गया। और ये आपका वर्गांतर का सूत्र दिख रहा है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप वर्गांतर वाले से इसको अलग कर दीजिए, यानी एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस। तो कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में जब माइनस है तो दूसरा वाला प्लस हो जाएगा, कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपका है प्लस वाले को किसी को भी आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो यहाँ से आपका ये जो है ये आपका इस वाले से एक जो आपका मान है कट जाएगा। बचा क्या आपके पास, और जब जो बच रहा है उसको हम लोग किसी को भी प्लस वाले को आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका y बराबर tan इनवर्स, और यहाँ पे आप इसको पहले लिख दे रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो माइनस वाला टर्म है उसी के रूप में हमको बनाना भी है। तो कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पे बटे कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब आप क्या करिए, यहाँ से कास एक्स बाई टू को कॉमन कर लीजिए ऊपर नीचे दोनों तरफ से। तो y बराबर आपको हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से कास एक्स बाई टू कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक और यहाँ पे प्लस आपका साइन एक्स बटे कास एक्स, तो tan एक्स बाई टू हो जाएगा। नीचे भी वही काम करेंगे, cos एक्स बाई टू कॉमन करेंगे तो 1 माइनस tan एक्स बाई टू हो जाएगा। अब कि ये cos एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू को कैंसिल आउट कर देगा, और उसके बाद हम लोगों का बचेगा y बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और बच रहा है 1 प्लस tan एक्स बाई टू बटे 1 माइनस tan एक्स बाई टू। अब कि ये जो सूत्र बन रहा है आप चाहें तो यहाँ पे एक का गुणा कर दीजिए, एक का यदि गुणा करेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, मान वही है आपका रहेगा। अब आप यहाँ पे इसको जो ये एक है उसको हम tan के पदों में यदि लिखें तो tan 45 अंश का मान एक होता है। तो आप लिखेंगे तो y बराबर tan इनवर्स tan 45 यानी पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई टू बटे 1 माइनस इस एक के जगह tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू। अब देखिए ये सूत्र बन गया tan a प्लस बी का। तो आपका हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan a प्लस बी, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अब यहाँ से ये जो tan इनवर्स है ये tan इस tan को काट देगा, तो बचेगा आपका y बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। उसके बाद हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और अवकलन करने के लिए आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स कोष्टक में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू।
अब इनको हम लोग जो दो टर्म दिख रहा है उनको अलग अलग आप डी बाई डी एक्स के रूप में लिख दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2। अब देखिए ये जो 2 है ये आपका बाहर हो जाएगा और x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये आपका पाई बाई 4 जो है कांस्टेंट टर्म है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका अवकलन 0 प्लस यहाँ से 1/2 बाहर होगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है y बराबर tan इनवर्स और कोष्टक में sin x बटे 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए जैसे पीछे आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे ये जो कोष्टक के अंदर है इस कोष्टक के अंदर वाले को ऐसा कुछ लिखना है जिससे tan वाला सूत्र बन जाए और ये tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स और ये आपका साइन 2 थीटा समझिए, तो आपका 2 साइन x बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। अब ये जो है कास 2 थीटा समझिए, और कास 2 थीटा का आपका कई सूत्र है, तो ऐसा सूत्र रखना है जिससे ये एक जो है आपका कैंसिल आउट हो जाए। तो आपका कौन सा रखेंगे, 1 प्लस यहाँ पे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 वाला रख देंगे। तो आपका ये जो आपका 1 है ये आपका ये 1 माइनस 1 को काट देगा। अब उसके बाद क्या बच रहा है, y बराबर tan इनवर्स और 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 बटे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ से ये 2 जो है इस 2 को काट देगा, और ये जो कास स्क्वायर है इसका एक कास जो है ऊपर वाले एक कास एक्स बाई 2 को काट देगा। उसके बाद आपका बच रहा है y बराबर tan इनवर्स एक्स साइन एक्स बाई 2 और यहाँ से एक कास बच रहा है कास एक्स बाई 2। अब साइन बटे कास है तो इसको tan में लिख सकते हैं। तो y बराबर आपका है tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। तो यहाँ से ये tan इनवर्स जो है इस tan को काट देगा। तो y बराबर आपको हो जाएगा x बाई 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एक्स बटे 2। यहाँ से जो बटे 2 है इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म है, इसको x के साथ लगा हुआ है इसलिए इसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 आपका कॉमन हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स और x आपका बचा हुआ है तो x आप लिख देंगे, और x का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आपका इसका अवकलन 1 होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 गुणे 1 यानी इसका अवकलन 1 हो गया, और इसमें गुणा करेंगे तो आपका 1/2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है वो आपका कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। y बराबर आपका सेक इनवर्स कोष्टक में 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब आपको यहाँ पे x के जगह ऐसा कुछ मानना है जिससे आपका ऐसा फार्मूला बने जो आपका सेक आपका है और जिससे आपका ये सेक इनवर्स आपका कट जाएगा। तो हम लोग मान लेंगे x बराबर कॉस थीटा और थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, और उसके बाद हम लोग ये x का मान जो है यहाँ पे रखेंगे। तो y बराबर आपका हो जाएगा सेक इनवर्स और कोष्टक में 1/2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखिए 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये कास 2 थीटा का सूत्र है। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2 कास 2 थीटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो यहाँ से ये जो सेक इनवर्स है ये सेक थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा 2 थीटा, और उसके बाद हम लोग थीटा का मान जो है रख देंगे, और जब थीटा का मान रखेंगे तो y बराबर 2 कास इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स 2 कास इनवर्स x। 2 आपका कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको हम कॉमन कर देंगे, और ये कॉमन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक x के साथ है, और यदि अकेला होता तो आपका 0 हो जाता है इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x, और कास इनवर्स x का फार्मूला आपको पता है, फार्मूला लिख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 और माइनस 1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर गुणा करेंगे यदि 2 का तो आपको हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2/, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका
आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन 14 नंबर है और क्वेश्चन है कि y बराबर कास इनवर्स कोष्टक में 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे x के जगह ऐसा कुछ मानना जिससे कास इनवर्स वाला जो मान है ये कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि कास वाला ही सूत्र आपको बनाना है। तो x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर ये tan इनवर्स x। अब x की वैल्यू रखते हैं तो y बराबर आपको हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो है cos 2 थीटा का sin 2 थीटा का सूत्र है और sin 2 थीटा का सूत्र है, तो y बराबर आपको हो जाएगा cos इनवर्स sin 2 थीटा। cos का सूत्र होता है तो यहाँ पे वही आपका ये 1 माइनस करके रहेगा तो आपका cos का हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप इस साइन वाले को कास के पदों में कन्वर्ट करेंगे तो जिससे आपका मान कट जाए। तो कास के पदों में कन्वर्ट कैसे होगा, चतुर्थांश आप लोग जानते हैं, तो पहले चतुर्थांश के हिसाब से आप इसको बदल देंगे तो आपका 90 माइनस थीटा कर देंगे। तो y बराबर कास इनवर्स और साइन को हम यदि लिखें तो कास 90 माइनस थीटा। तो अब जब कास 90 माइनस थीटा होगा तो यहाँ से ये कास इनवर्स जो है इस कास को काट देगा और y बराबर आपका बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। उसके बाद जो थीटा का मान आप ऊपर था वह थीटा का मान जो हम यहाँ पे रखेंगे। तो थीटा का मान जब रखेंगे तो आपका हो जाएगा y बराबर π/2 और माइनस 2 tan इनवर्स x। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, और अवकलन जब करेंगे तो dy/dx बराबर आपका हो जाएगा d/dx कोष्टक में π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इनको हम अलग अलग कर देंगे तो dy/dx बराबर d/dx π/2 माइनस 2 और ये कांस्टेंट टर्म भी पहले कर दे रहे हैं 2 d/dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा लेते हैं तो dy/dx बराबर ये π/2 कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका 0 हो जाएगा माइनस 2 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका जो सॉल्व करेंगे आंसर जो आएगा dy/dx बराबर माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन, उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। y बराबर आपका लिखा है tan इनवर्स कोष्टक में करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टोटल के बटे करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ मानना है जिससे आपका ये जो मान है ये tan के पदों में आ जाए, जिससे आपका tan इनवर्स जो है कट जाए। तो हम लोग क्या मानेंगे, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर के जगह आप कास 2 थीटा मान लीजिए। तो थीटा बराबर आपको हो जाएगा 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब हम लोग का एक्स स्क्वायर का मान रखते हैं तो y बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में करड़ी में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस करड़ी में 1 माइनस कॉस थीटा टोटल के बटे करड़ी में 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस करड़ी में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब आपको ये जो cos 2 थीटा लिखा हुआ है ऐसा फार्मूला रखना है जिससे आपका ये एक जो है आपका जितने भी एक जहाँ जहाँ है वो कट जाए। तो आपका यहाँ पे जो प्लस है इस प्लस वाले में हम लोग कास का कई फार्मूला है, तो एक कास में होता है एक माइनस में होता है साइन में होता है। तो यहाँ पे जो प्लस वाला है कास में वाला रखेंगे और ये जो माइनस है वो साइन वाले में रखेंगे। तो रखते हैं, तो रखेंगे तो आपको हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स कोष्टक में करड़ी में 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस करड़ी में 1 माइनस और यहाँ पे साइन थीटा वाला रखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा टोटल बटे करड़ी में 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस करड़ी में 1 माइनस कोष्टक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे पहले, तो y बराबर आपका tan इनवर्स करड़ी में 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस करड़ी में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा टोटल के बटे करड़ी में 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे ये देखिए ये मिस्टेक हो गया है, ये आपका माइनस रहेगा। तो माइनस √1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कि यहाँ पे एक जो है इस वाले एक को काटेगा, ये एक जो है इस वाले एक को काटेगा, ये एक इस एक को काटेगा, ये एक इस एक को काटेगा। तो बचा क्या आपके पास,
आपके पास तब बचेगा y बराबर टेन इनवर्स करड़ी में 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस करड़ी में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और टोटल के बटे करड़ी में 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस करड़ी में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो स्क्वायर है वो आपका बाहर हो जाएगा, तो बाहर करते हैं करड़ी से, तो y बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स कोष्टक में आपका करड़ी में 2 कास थीटा प्लस करड़ी में 2 साइन थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाला टर्म जो है करड़ी से बाहर निकल के एक बार आ जाएगा। और फिर बट्टे टोटल के बट्टे करड़ी में 2 कास थीटा माइनस करड़ी में 2 साइन थीटा। अब ये करड़ी में 2 जो है दोनों जगह है, तो इसलिए इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो y बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स कोष्टक में आपका करड़ी में 2 कोष्टक में आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, टोटल के बट्टे फिर करड़ी में 2 कॉमन करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये करड़ी में 2 जो है इस करड़ी में 2 को काट देगा। उसके बाद हम लोगों का बचेगा y बराबर टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से कॉस थीटा आप कॉमन कर लीजिए। यदि कॉस थीटा को कॉमन करते हैं तो y बराबर टेन इनवर्स कॉस कॉमन करेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा, नीचे भी कॉस कॉमन करेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कट गया। उसके बाद हम लोगों का बचा y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको हम लोग सूत्र बनाएंगे। ये देखिए इसके पहले आप कई बार इसका यूज कर चुके हैं। सूत्र आप कैसे बनाना है, टेन का मान जो है 1 कब होता है, जब 45 अंश हो, तो ये 1 के जगह हम लोग 45 लिखेंगे और यहाँ पे 1 का गुणा कर दीजिए तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ जहाँ 1 है इस 1 को छोड़ के, क्योंकि आपको फार्मूला पता है, फार्मूले में 1 माइनस टेन ए टेन भी होता है, तो ये आपका ऐसे रहेगा। बाकी ये और ये 1, इसके जगह आप टेन पाई बाई 4 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग का फार्मूला बन जाएगा। और फार्मूला बन जाएगा तो उस फार्मूले में मान रख के आप सॉल्व करेंगे। तो रखते हैं, तो मान जब रखेंगे तो आपका हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स कोष्टक में टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा टोटल के बटे 1 माइनस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। अब यहाँ से देखिए सूत्र बन जाएगा आपका y बराबर टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का ये टेन इनवर्स ये टेन कट जाएगा, बचा आपका y बराबर पाई बाई 4 प्लस थीटा बचा। थीटा का जो मान है वो आप रखेंगे, तो रखने के बाद आपका प्राप्त होगा y बराबर पाई बाई 4 प्लस 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स कोष्टक में पाई बाई 4 प्लस 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस डी बाई डी एक्स कोष्टक में वो 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये कांस्टेंट टर्म इसलिए इसका 0 हो जाएगा और ये आपका कांस्टेंट है, कॉमन बाहर करके कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस 1/2 डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका 0 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 0 इसका अवकलन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, फिर ये कांस्टेंट टर्म आप बाहर करेंगे तो प्लस 1/2 और कास इनवर्स एक्स स्क्वायर का फार्मूला, यानी कास इनवर्स एक्स का सूत्र रखेंगे तो माइनस 1 बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह आपका स्क्वायर पहले से ही है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका जो एक्स स्क्वायर बचा है उसका भी अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग का हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 कोष्टक में माइनस 1 बटे करणी में 1 माइनस एक्स के पावर 4 और इसका अवकलन 2x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये जो 2 है इस 2 को आपका काट देगा, तो आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है dy बाई डी एक्स बराबर माइनस ये x यहाँ पे आपका हो जाएगा तो x बटे करणी में 1 माइनस एक्स के पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, नए क्वेश्चन को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।